आदरी श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, देखते हैं बॉलिए नंबर 2 में किस तरीका से आगे रोशन विजय के ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती रही। जैसा कि आप लोगों ने श्रवण किया, जिस समय छोटी रानी मायावती और बड़ी रानी को पास में बुलवाया है और बुलवाने के बाद में कहने लगी है दोनों बच्चों को मार करके लिया। और जो ही इतनी बात सुनी है, उस रानी दुलारी ने फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, बहन क्या कह रही हो? बच्चों की खातिर मैंने अपने पति की दूसरी सगाई की थी, परंतु रानी ने नहीं माना। और जब नहीं माना है तो आज बड़ी रानी को मजबूर होकर के जब बच्चों को लेकर के चली है, उसी समय दोनों बच्चों को लेकर के जब महलों से निकल जाती है, नगर से बाहर जाने के बाद में आज रानी दुलारी रोती जा रही है, बच्चों को चूमती जा रही है। आज जैसे ही मैया के चेहरा को देखा, दोनों बालक घबराने लगे, पूछने लगे हैं माँ क्या बात है, पर तो मैया दुलारी ने कोई बात नहीं कही। और ऐसा ही नहीं कि जाने बेटन को गोदी में लो तो उठाए, अरे धीरे धीरे डगरती जावे, बेटन को छाती से रही थी लगाई, धीरे धीरे डगरती जावे, रानी बिलखी पड़ी थी बहराई, धीरे धीरे आगे बढ़ी गई। आज जिस समय रानी आगे के लिए चली, परंतु हुआ क्या? दिल में एक या बेरी एक जाई, घर के मारे वन में भागे, और बाऊ वन में सुलगी गई आगी, बन तो बिचारों का करेगो, अरे जाके कर्म में लगी गई आगी, दोनों बेटा गोद में ले ले, आगे की सीध जाने लाई थी लगाई, हो नहार सोई हुई के रही है, मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे रानी तो आगे बढ़। नौजवान साथियों, जिस समय महारानी दोनों बच्चों को लेकर के आगे के लिए बढ़ी है, विजय ने जब पूछा है कि मां रो क्यों रही है, तो बताया कि बेटा तेरी मां हत्यारी बन चुकी है और तुम दोनों को मारने के लिए मुझे भेजा है। जो इतनी बात सुनी, दोनों बालक रोने लगे, मां किसी तरीका से मुझे बचा ले, मैया मेरी मां डायन बन चुकी है, मुझे मारने के लिए तैयार है मां। आज जैसे ही इतनी बात सुनी, रानी दुलारी दोनों बच्चों को लेकर के भागने लगी। भागते भागते दोनों बच्चों को लेकर के आज बम्बई शहर में पहुंची है। चौपाटी के घाट पर जाकर के रानी दुलारी और दोनों बच्चे जब लेट कर के सो जाते हैं, परंतु विधि का विधान कुछ और हुआ। आज जो उस महात्मा ने कोतवाल को समझाया था, आज वही वचन पूरा होने के लिए चला है। इधर तो रानी लेट करके सो जाती है और इधर
बम्बई शहर का जो राजा था वो खत्म हो चुका था। उसी समय रानी ने एक समझदार हाथी को बुलवाया और बुला करके कहा, सुनो, तुम चले जाओ और जो राज्य करने लायक हो उसे उठा करके ले आओ। उसी समय वो हाथी वहां से चला। और ऐसा ही नहीं, कई तनी सुन चल दीनों गज राजाऊ की बानी रे, और रहा चलत में गज मेरे भैया तनिक न करे गिलानी रे। रोशन को उठाया उस हाथी ने, और उठाने के बाद में बम्बई शहर में ले जा करके और जैसे ही उसका राज तिलक किया है, इधर तो विजय को वो हाथी उठा करके ले गया और इधर रानी जो चौपाटी के घाट पर लेटी हुई थी, क्या देखा तो उसी समय एक सौदागर आ गया। और सौदागर ने जैसे ही रानी के चेहरा को देखा, देख करके विचार करने लगा, इसे तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा, परंतु याद रखना नौजवान साथियों, किसी कवि ने कल्पना की है कि नैनन की गासी बुरी जाति कलेजो चीर, अरे नैनन की गासी बुरी जाति कलेजो चीर हो रे रामा, खान पान भाव नहीं बुरबला हो तो शरीर हो रे रामा। पर नारी से प्रेम करने का अंजाम बहुत बुरा होता है, याद रखना। अरे जैसी रंग कुसुम की चादर ते सोई रंग पराई तिरिया को, और हालई में हंसी बोली उठे और हालई में कर दे तू मतड़ा को। बेटा धर्मवीर, अरे धोबी की नाद को कहा बिगड़े, जमी मेलू छटे सवही कपड़ा को, कोसन प्यास बुझे नहीं योग्य स पानी भलो अपनी घड़ा को। और याद रखना राघव शास्त्री जी, पीली रंग सुहावु न बदले, कथा भागवती खूब सुनइयो, आंख ढाक कबहू नहीं चंदन मलिया गिर के पास लगइयो।
नौजवान साथियों, आज रानी को साथ में लेकर के जैसे ही आगे के लिए बढ़ा, जहाज को लेकर के जब बीच समुद्र में पहुंचा है, इधर रानी की जैसे आंख खुली, अपने आप को जहाज में देखा, रानी एकदम उठ करके बैठ गई और कहने लगी, भैया अरे तुम मुझे कहां लेकर के आए हो? सौदागर कहने लगा, ज्यादा बात ना कर। रानी हाथ जोड़ के बोली, भैया मुझे जहां से लेके आए हो वहीं छोड़ करके चले आओ, मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे। सौदागर कहने लगा, सुन, हम तुझे लेकर के आए तो इसलिए नहीं लेकर के आए हैं, हम तुझे वापस करने के लिए चले जाएं। अब तो मैं तुझे रानी बना करके रखूंगा। उसी समय रानी कहने लगी, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूं, मुझे वापस उसी जगह पर छोड़ के चला। परंतु सौदागर आगे बढ़ करके हाथ में तलवार लेकर के कहने लगा, सुन, कि तेगा लेके हाथ दुष्ट यूं कहना लगो हत्याचारी, और टुकड़े में तेरे कर दूंगा अगर नहीं बनी मेरी नारी। टुकड़े में तेरे कर दूंगा अगर नहीं बनी मेरी घरवाली, टुकड़े में तेरे कर दूंगा अगर नहीं बनी मेरी घरवाली। कहने लगा, अगर मेरी रानी नहीं बनी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जो इतनी बात सुनी उस रानी ने उसी समय क्या काम किया है, उस रानी दुलारी ने देखा कि ये दुष्ट नहीं मानेगा, उसी समय आज अपने रूप को बदला है। और रूप बदलने के बाद में कि धर काली को रे रूप तुरत रानी, बंधुओं, आज जैसे ही उस रानी दुलारी ने काली का रूप धरने के बाद में सौदागर की तरफ झपटी, सौदागर थर थर कांपने लगा, पैरों पे गिर गया। बहन मुझे माफ करो, बहुत बड़ी भूल हो गई, आज से तू मेरी धर्म की बहन है, मैं तेरा भाई हूं। उसी समय साथियों, रानी दुलारी उस सौदागर के साथ में जब रहने लगी है, जब रानी जहाज में बैठ जाती है और मन में विचार करने लगी, परमात्मा पता नहीं तू मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। बुरी तरीका से रोने लगी और विचार करने लगी, हे प्रभु कि उम्र मेरी
गुजरी गई सारी, नहीं सुख पायो पले गई उम्र मेरी। परमात्मा पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिख दिया तूने। उम्र मेरी गुजरी गई रे सारी, नहीं सुख पायो भले गए। विचार कर रही है परमात्मा, मैं किस्मत की निकली खोटी, मेरी किस्मत पता नहीं कहां से कहां ले गई। रानी बैठ करके रो रही है और विचार कर रही है, हे प्रभु मैं किस्मत में कहां लिखलाई, मैं पति की मैंने करी सगाई, पति की दूजी करी सगाई, पति की 100 दिन बेटा लाए थे जियाई। आज रानी विचार कर रही है, 100 दिन बेटा लाए थे जियाई, तोलू बहन की मत बिगड़ी, नहीं सुख पायो भले उम्र मेरी। उम्र मेरी गुजरी गई री सारी, नहीं सुख पायो भले। आज जिस समय रानी दुलारी इधर रो रही है और इधर जब छोटा बेटा विजय उस चौपाटी के घाट पर जाग करके बैठा है, माँ और भैया को नहीं देखा, बुरी तरीका से रोने लगा और कहने लगा मैया तुम मुझे छोड़ करके चली गई, अगर तुझे ऐसा ही करना था तो मुझे और मेरे भैया को क्यों साथ लेकर के आई। माँ तू भैया को साथ लेकर के चली गई और रोकर के आज अपनी माँ को याद करने लगा है वो विजय कि मैया मेरी जननी ओरी तू कहाँ गई मैया। रोने लगा, माँ को याद करके बुरी तरीका से रोता है। ओ मैया ने कबोल सुनाई दे और दिल मेरे में धीरज बधाई दे, मोई कोई नहीं धीर को धरैया मैया मेरी जननी तू कहाँ गई मैया।
नदी के घाट पर विजय रोया है। उसी समय भटियारी आ जाती और भटियारी उस बेटा को उठा करके लेकर के चल दी। अपने घर में पहुंची, घर में जाकर के उस विजय का अपने बेटा की तरह से लालन पालन करने लगी। विचार करती है परमात्मा ने बहुत अच्छा किया, वैसे भी मेरे कोई संतान नहीं थी, आज जब भटियारी अपने बच्चे की तरह से पालने लगी है। परंतु नौजवानों, इधर तो भटियारी उस बच्चे को पाल रही है, उधर रानी जहाज में है और बड़ा बेटा रोशन बम्बई का राजा बन चुका। तीनों अलग अलग हो जाते हैं, परंतु विधि का विधान कुछ और हुआ। सुबह जब विजय उस भटियारी के घर पे जागा है तो उसके मुंह से एक लाल निकला। भटियारी ने बहुत खुशी मनाई है। इसी तरीका से नित्य प्रतिदिन जब विजय के मुखार बिंद से एक लाल उस भटियारी को मिलने लगा है तो वो गौवा बड़ी खुश होती है। एक दिन विजय पलंगा पर लेटा हुआ था, उसी समय क्या देखा कि एक दिना की जिक्र कुमर बेफिक्र पलंग सोई जाई और भटियारी ढोरे प्यारी रही हर साई। क्या देखा है कि विजय जब पलंगा पर सो रहा है उसी समय संजू भाई, अरे एक दिना की जिक्र कुमर पे फिक्र पलंग सोई जाई, भटियारी ढोरे प्यारी रही हर साई। तोलो आई बहिर दर बेसु फकीरी भेसु बड़ो दुखदाई, विजय को लखी की गो में गिरा सुनाई। तोलो आई बही दर बेसु फकीरी भेसु बड़ो दुखदाई, विजय को लखी के गो में गिरा सुनाई। जिस समय विजय उस पलंगा पर सो रहा है उसी समय एक महात्मा आ गए। कौन से? जो उस कोतवाल को यह रहस्य बताया था। आज जैसे ही उस बालक को देखा, आगे बढ़ करके कहने लगे हैं भटियारी से, तुझे ये मालूम है कि ये बालक लेटा है, इसके अंदर क्या तासीर है? बताया मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम है परंतु हम बता रहे हैं, सुनो। इसके अंदर एक हिरण का कलेजा है और जो भी उस कलेजे को निकाल करके खाएगा वो आज से राजा होकर के समय बिताएगा। और जो इतनी बात उस भटियारी ने सुनी, विचार करने लगी है कि ये मेरा बेटा नहीं है, अगर ये यहां से चला गया तो जो हमारे नित्य प्रतिदिन की आमदनी है वो बंद हो जाएगी। विचार करने लगी, इससे अच्छा तो यह है कि इस बालक को मारने के बाद में और से हिरण के कलेजे को निकाल लेना चाहिए। देख लेना आज उस भटियारी की बुद्धि बदल गई। इधर तो भटियारी खड़ी है, बाबा जो वो महात्मा थे वो समझा रहे थे और कहने लगे, सुन हम तो ये बता रहे हैं कि जो जू सोबे कुमार पलिंग पर संत कहियो पानी रे,
कौन? कहने लगी बताइए महाराज। अरे जो जू सोवे कुमार पलिंग पर संत कहियो वाणी रे, और जाके अंदर एक उदर है हिरना की है निशानी रे। जो ले खाई कुमार को नितई लाल पावे रे, सुन के इतने बचन के गोमा मन ही मन हर सावर। आज जैसे ही उस भटियारी ने इतनी बात सुनी है, भटियारी बहुत खुश हो जाती है और महात्मा इतने शब्द कह करके चले गए। भटियारी ने विचार किया इस बच्चे को अब मारने के बाद में वो हिरण का कलेजा निकालना चाहिए। उसी समय उस भटियारी ने बेटा विजय को उसी चारपाई से कस दिया और कसने के बाद में आज जैसे ही उस विजय की आंख खुली है तो कहने लगा मैया क्या कर रही हो? कहने लगी तुझे मालूम नहीं है कि तेरे अंदर क्या तासीर है? अभी महात्मा ने मुझे बताया है और तुझे मारने के बाद में उस हिरण के कलेजे को निकालने के बाद में मैं खुद खाऊंगी, तेरी कोई जरूरत नहीं। आज जो ही तने शब्द सुने बेटा रोने लगा, परंतु उस हत्यारिन को कोई दया नहीं आई। विजय के मुंह में ला करके शराब की बोतलों को ठूस दिया और जब शराब पिलाई है उसी समय के बढ़ो कुमार को नशा बिगड़ गई दशा अकल बोराई। भटियारी रही थी रात जो खुशी मनाई। आज विजय को शराब पिला करके जब मस्त कर दिया, चारपाई से जब कस दिया, अरे बढ़ो कुमार को नशा बिगड़ गई दशा अकल बोराई। भटियारी मन में के तुझ खुशी मनाई। उस बालक को मारने के लिए तैयार हुई, अपने पति को पास में बुलवाया और बुलवाने के बाद में कहने लगी लेकर के चले जाओ और जंगल में से मारने के बाद में इसके नैन और कलिया निकाल करके हमारे सामने पेश करो। आज गोमेद ने मना किया, कहा कि इस बच्चे को मत मारो, इसे बच्चे की तरह पाला है, परंतु भटियारी को दया नहीं आई। आज उस बालक को लेकर के, विजय को लेकर के, और जब वो गोमेद जंगल के बीच में आया है तो विजय बुरी तरीका से जो चारपाई पे कसा हुआ था और जैसे ही होश में आया देखा सामने वो गोमेद हाथ में तलवार लेकर के खड़ा है। आज विजय रोने लगा और कहने लगा आप हमें छोड़ दीजिए। उसी समय श्रोता बंधुओं क्या देखा है कि उस गोमेद को दया आ जाती है, बच्चे को छोड़ दिया और विजय जैसे ही आगे को बढ़ा
उसी समय क्या देखा है कि 4 महात्मा आपस में झगड़ रहे हैं। जब 4 महात्मा झगड़ रहे हैं, विजय को जब देखा है तो चारों भागकर के पास में आ जाते हैं। जब महात्मा पास में आए हैं, बताया अरे जब बेटा बड़ हो अंगारी, अरे जब बेटा बड़ हो अंगारी, प्रभु ने कौतिक कर दे भारी। अपनी लीला दिखाई न्यारी, प्रभु की प्रभुता है जो प्यारी। और जैसे कदम दो तो आगे को पीरन सुनियो ध्यान लगाए। अरे आगे साधु के जैसे ही पाए, बेटा चरण गिरो रे बहराए। और भाग्य जो खुल गए मेरे बाबा, त्यार दर्शन भय अंगार। और हो नहार सो हुई की रहे, धर्म ध्यान है बिसर नहीं जाए। मेरे परम पूजी गुरुदेव प्रभु की लीला न्यारी है। मेरे परम पूजी गुरुदेव प्रभु की लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है कि हरि की लीला न्यारी है। मेरे परम पूजी गुरुदेव प्रभु की लीला न्यारी है। नौजवान साथियों, जैसे ही विजय आगे बढ़ा, देखा है कि महात्मा जब दिखाई पड़े हैं, उन महात्माओं ने विजय को घेर लिया। कहने लगे आप हमारा हिस्सा बांट कर दीजिए। विजय कहने लगा क्या बात है? बताया कि हमारे गुरु की 4 चीजें हैं। एक ये महात्मा कुछ लेना नहीं चाहता, हम तीनों में हिस्सा बनता नहीं है। बताया क्या है? कहने लगे चारों महात्मा सुनो, एक गुरु का दिया हुआ धनुष बाण है, एक खड़ाऊ है, छड़ी है, अगर घुमा करके मार दो तो इंसान गधा बन जाता है, और सीधी करके मार दो तो फिर से मानव बन जाता है। और सोने की ईंट है। विजय ने जैसे ये सुना, दिमाग में झटका लगा, धनुष बाण को उठाया, चारों दिशाओं में तीर को फेंका है, और कहने लगा जो भी पहले तीर लेकर के आएगा, बाण लेकर के आएगा, उसी को 2 चीजें दी जाएंगी। महात्मा भाग खड़े हुए। इधर जैसे ही महात्मा भागे हैं, उस विजय ने सभी चीज को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में खड़ाऊ को पहन करके कहने लगा मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं पहुंचा दो। आज खड़ाऊ लेकर के उस विजय को भटियारी के घर आ जाते हैं। और जैसे ही भटियारी ने विजय को जिंदा देखा, मन में विचार करने लगी कि मेरे पति ने तो इसके नैन कलेजा ला करके दिए थे, परंतु ये तो जिंदा है। घबराने लगी। विजय आगे बढ़ करके कहने लगा और ये हत्यारिन, तूने मारने में कोई कसर नहीं की, परंतु मैं तुझे मारेंगे नहीं। मेरी इच्छा है कि तू हमें नाच और गाना सिखला दिखा दे। आज जैसे ही इतनी बात सुनी उस भटियारी ने, उसी समय
आज वो भटियारी विजय के लिए और जब नाच गाना दिखाने के लिए तैयार हुई है, क्या देखा कि जब नाच गाना करने वालों को बुलवाया है, आज नाच गाने वाले जब गाने बजाने लगे हैं, उसी समय विजय ने देखा कि भटियारी साथ में नाच रही है। उसी समय अरे बेटा ने छड़ी घुमाई, ढोलक चटकाई, धर्मवीर गधा के लो बनाई। संग में रहे थे चिमटा बजाई, संजू को लो गधा बनाई। सभी को गधा और गधैया बना करके उस विजय ने, और जब गोमेद को देखा है तो कहने लगा हम तुझे गधा नहीं बनाएंगे, तूने मेरे पर रहम किया। अगर अपनी खैर चाहते हो तो जो भी सामान है इनके ऊपर लाद करके बम्बई के लिए प्रस्थान करो। आज जैसे ही गोमेद ने इतनी बात सुनी है, सभी सामान लेकर के और जैसे ही गधा और गधइयों पर लादा है, गोमा भी आज गधा बनी खड़ी है, विजय की तरफ देख रही है, परंतु विजय को रहम नहीं आ रहा है। ऐसा ही नहीं, जो भी सामान था लेकर के बम्बई शहर के लिए प्रस्थान किया और जैसे ही बम्बई में पहुंचे, जाकर के भटियारी से कहा है कि माँ हम तेरे यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। तो भटियारी ने मना किया, बेटा अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो यहाँ की एक रीत है क्या कि जो भी महाराज से आदेश लेकर के आता है वही रुक सकता है। विजय ने जब ये सुना, रोशन की कचहरी में पहुंचा और जाने के बाद में आज महाराज को प्रणाम किया, परंतु भैया ने भैया को पहचान नहीं पाया। और जब पहचाना नहीं, विजय हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज अरे हाथ जोड़ की बेटा ने कयुन से गिरा सुनाई, और एक रात रुक देगी माँ, अरे एक रात रुकने की राजा आज्ञा देव करवाई। महाराज कर्म में लिखी सोई होगी, और भैया ने जब आज्ञा बापू दे गई है पूरी।
आज जिस समय विजय महाराज से आज्ञा लेकर के लौट के आता है, मेरे नौजवान साथियों, आज्ञा लेकर के, और जब भटियारी के यहाँ रुका है, उसी समय भटियारी पूछने लगी तुम क्या काम करते हो? तो बताया मैं नाच गाने का काम करता हूं। भटियारी ने जाकर के राजा रोशन को खबर किया कि महाराज जो भी हमारे यहाँ रुका है वो नाच गाने का काम किया करता है। जो इतनी बात सुनी, राजा ने हुक्म किया है कि उस नाच गाने वाले से कह दो कि आज रात हमारी नगरी में, हमारे महलों में उसका नाच गाना होगा। उसी समय जब महाराज का आदेश हुआ, हुक्म पाने के बाद में विजय ने जब ये सुना है कि महाराज ने हमारे लिए आदेश किया है, आज विजय तैयार हो जाता है। और ऐसा ही नहीं कि राजा को हुक्म जब सुन लियो तो दिल में खुशी मनाता है, और गधा गधैया ले करके जब रंग मंच पे आता है, राजा कोई हुक्म जब सुन लियो तो बेटा खुशी मनाता है, सब गधा गधैया लेकर के जब रंग मंच पे आता है। जैसे ही रंगमंच पे आया, भैया कहने लगा क्यों रे, ये तेरा कौन सा ड्रामा है? नाच गाने वाले बता रहा था, परंतु ये तो गधा और गधैया दिखाई दे रहे हैं। विजय कहने लगा महाराज देखिए, यही तुम्हारे सामने नृत्य करेंगे। उसी समय अरे हाथ छड़ी जब बेटा ने ले लई, और जब धर के जाती है घुमाए, छड़ी घुमावत खिन बेटा के मानुष बन के भैर तैयार। और नाचो भैर रंग मंच पे, दातन अगुलिया रहे सवदाब, सोई खिंच गई भौं गया बर राजा की, मन में ये कया बे एक जाए। नौजवान साथियों, जैसे ही उस विजय ने छड़ी को घुमाया और जब नाच हुआ, विजय के नाच को देखने के बाद में रोशन विचार करने लगा है किसी तरीका से इस छड़ी को ले लेना चाहिए, ये तो हमारे बहुत काम की है। और ऐसा ही नहीं, अरे काऊ ढब से जा तो छड़ी को और हैजा से लिए छिनाए, अरे हुक्म सुनाओ के तब राजा ने बंदी बनाई ले तत्काल। बंदी विजय को बनाओ बेटा बिलख परो रे भैरा,
नौजवान साथियों, जिस समय विजय को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में कहा है कि इसे फांसी दे दो, विजय रोने लगा। उसी समय जब विजय रोया, रोशन पूछने लगा तू कौन है, तेरा क्या नाम है? उसी समय विजय कहने लगा महाराज, भगवान ने मुझे परेशानी में परेशानी दी है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप हमें मरवा रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैं जहां भी जाता हूं भाभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। रोशन पूछने लगा तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे पिता का नाम क्या है? उसी समय विजय बताने लगा। महाराज सुनिए, इधर तो विजय रोशन को अपनी कहानी सुना रहा है और उधर सौदागर उसी सभा में मैया दुलारी को लेकर के नृत्य देख रहा था। तो विधि का विधान क्या हुआ? विजय बताने लगा महाराज के रतनपुरी एक शहरु जाके मेहंदराय तपधारी रे, और विजय कुमार मेरो नाम दुलारी हती मेरी मातारी रे। कहने लगा महाराज मेरे पिता का नाम मेहंदराय है, रतनपुरी मेरा गांव है। और सुनिए, मेरी माँ मायावत मुझे मारने के लिए तैयार हुई तो मेरी बड़ी माँ ने मुझे बचा लिया। और ऐसा ही नहीं, मेरी मैया मुझे लेकर के जब भागी, अरे चौपाटी के घाट पे मैया सोई गई पैर पसारी रे, और भटियारी ने मोको पालो सत्य कहीं समझाई रे। अरे इतनी बात के होना नहीं पाई, रोशन गो तो तम्हाड़ो आए। भैया भैया के भैया जो कह के रोशन विजय पे गिरो बहराए। और दोनों मिल गए आज सभा में, दिल में एक या बेरी एक जाए। और कैसे अंक लिखे थे विधना ने, योगेश तो पे भौर बलिहार। आज जिस समय दोनों भाई एक दूसरे को मिलने लगे, उसी समय विजय कहने लगा भैया माँ, मेरी माँ कहाँ है? तू माँ के साथ में था, परंतु भैया माँ कहाँ है? उसी समय नौजवान साथियों, अरे बेटा बेटा कह के मैया आज बेटन पे गिरी बहराए। दशा निहारी के सौदा गिरने, मन में सोच रह जाए। और सौदागिर के जब भागो है, विजय ने छड़ी को लोई उठाए। धर की घुमाई जब ही छड़ी है, दुश्मन गधा तो दो बनाए। नौजवान साथियों, आज उस विजय ने सौदागिर को गधा बनाया। दुलारी कहने लगी इसे छोड़ दे,
इसने मुझे बहन बना करके रखा है। उसी समय विजय ने उस सौदागर को छोड़ा है। दोनों भाई अपनी मैया दुलारी को साथ लेकर के रतनपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसा ही नहीं, साथ में लेकर के पहुंचे ही महाराज मेहदराय ने यह विचार किया किसी राजा ने मेरे ऊपर चढ़ाई की है। उसी समय कोतवाल को बुला करके कहा है कि कोतवाल लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोतवाल ने मना कर दिया। आज राजा मेहदराय दोनों हाथ जोड़ करके मुंह में दूब का तिनका दबा करके राजा के सामने आए हैं। और जैसे ही रोशन के सामने आए हैं, रोशन ने अपने पिता को आता हुआ देखा तो चरण पकड़ लिए। कहने लगा तुमने मुझे पहचाना नहीं मां? हे पिता, मैं तुम्हारा बेटा हूं। ऐसा ही नहीं, जब महाराज को पूरी बात मालूम पड़ी है तो उस कोतवाल को और रानी मायावत को दोनों को पकड़ कर फांसी लगवा दी है। विजय को उस नगरी का राजा किया और महाराज मेहदराय अपनी रानी दुलारी के साथ में समय बिताते हैं। ऐसा ही नहीं, और धर्मवीर छैया के भदवा सुबालो ढोलक पे जी बैठियो आए। संजू भैया के रसीदपुर वाले सिमटा पे आज रहे लहराए। और योगेश कुमार के बागलपुर के कथा को पूरी दई सुनाए। और सतीश भैया के बैठे सभा में नगीना कैसेट रहे दर्शाए। और रवीश भ्रात जी प्रोपराइटर हैं, बैठे मंदरी मंद मुस्काए। उनके संग में राघव शास्त्री मेरो साहस रहे बढ़ाए। और साथियों, हमारी इस कैसेट के अधिकतर विक्रेता धीरू मोबाइल पॉइंट मिरहची एटा और दीक्षा मोबाइल पॉइंट हली कला, जिसके प्रोपराइटर मुकेश कुमार यादव।